हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्पण ब्लॉग। ये ब्लॉग है मंगलवार यानी कल का। और बस सुबह का एक कप मॉर्निंग टी, उसके बाद फिर नहा के पूजा किए। चूँकि मंगलवार को मंदिर चले जाते हैं तो फिर थोड़ा जल्दी ही सब काम कर लिए। और फिर सुबह सुबह का ही टाइम था और घर का पूजा किए और फिर अभी इधर मंदिर जा रहे हैं। और फिर मंदिर में काफ़ी अच्छा खासा, मंगलवार को वैसे भीड़ तो रहता ही है पर कभी कभी कम भीड़ भी रहता है। हो सकता है कि मंगलवार के साथ कुछ और रहा हो तिथि के हिसाब से, तो ये थोड़ा भीड़ आपको कम ही दिख रहा है। अंदर में और भी बहुत ज़्यादा भीड़ और लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। और फिर बस आते टाइम थोड़ा फ्रूट लेके आए हैं और थोड़ा हल्का फुल्का सब्जी। हरे कृष्णा, सुप्रभात। अभी मंदिर गए थे और मंदिर से अभी हम आ गए पूजा करके। और आते टाइम थोड़ा सा फ्रूट, थोड़ा सब्जी, हल्का फुल्का सब्जी। और जल हम घर से ही लेके जाते हैं। तो चूँकि वहाँ नल पे काफ़ी भीड़ लगा रहता है तो और 5 या 6 मिनट 10 मिनट लेट होगा, तो इस वजह से घर से ही हम जल लेके जाते हैं ताकि वो मेरा टाइम थोड़ा बच जाए। और कितना भी जल्दी कर लें फिर भी वहाँ थोड़ा टाइम, फूल के पास थोड़ा टाइम मंदिर में वेट करने में तो लग ही जाता है। और यहाँ ब्रेकफास्ट या लंच जो भी है सब साथ में ही बन रहा है। तो यहाँ बना रहे हैं आलू और चना का सब्जी। और आते टाइम आज मूली लेके आए थे। अब तो मूली जाने ही वाला है। मतलब मूली वैसे कहें तो हर सब्जी पूरे साल पूरे सीजन मिलता, बट जो टेस्ट जाड़े के दिन में मूली में या कुछ मेथी के पत्ता या जो कुछ में भी है वो पूरे साल तो रहता नहीं है। तो अब तो मूली का सीज़न अब जाने ही वाला है। तो बस 1-2 बार और बन जाए मूली का पराठा, तो ये सोच के मूली लेके आए थे। और बस आज बनाते हैं मूली का पराठा और आलू चना का सब्जी। और जो इसमें बेसिक मसाला हम लोग डालते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चा पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा गरम मसाला, बस वही सेम मसाला था। और ऊपर से थोड़ा सा हम किचन किंग तो डाल ही देते हैं, तो बस थोड़ा सा किचन किंग भी 1 छोटा चम्मच। और बस यहाँ चाय का पत्ती ख़त्म हो रहा था तो उसको डब्बा में अरेंज कर लिए थे। और उसके बाद और कभी कभी हम लोग क्या है कि उसमें लगा होता है तो उसको लास्ट वाला भी हम लोग झाड़ के ले ही निकाल ही लेते हैं। तो भले ही चाय बनाते समय कितना ही पत्ती इधर उधर हो जाए, बट लास्ट पैकेट काटते समय ना जो वही है सेम कि पेस्ट का भी वही हाल रहता है कि लास्ट वाला भी हम लोग निकाल ही लेते हैं। या शैम्पू का शीशी कहें या जो भी कहें बॉटल में, तो वो लास्ट वाला हम लोग निकाल ही लेते हैं। और टमाटर का क्या है कि अगर टुकड़ा भी डाल दें और ये इस तरह से एकदम स्लाइस काट के भी डालने से ना ये आराम से ऐसे गल जाएगा। 2-3 प्रेशर तो करना ही है। और आज हम धनिया का पत्ती डाले हैं साथ साथ में ही, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा उसका टेस्ट एकदम से घुल मिल जाता है। और साथ में एक हम लौकी की सब्ज़ी भी, सूखी सब्ज़ी भी बनाए थे। और यहाँ हम इसमें डाले हुए हैं ना मूली के ही पानी से आटा हम गूँथ लिए, एक्स्ट्रा कुछ भी पानी इसमें डालना नहीं पड़ा। और मूली तो कद्दूकस कर लिए थे, उसके बाद उसमें डाले थे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगेनो, नमक, अजवाइन और 1-2 ड्रॉप ऑयल। और यहाँ कद्दू को छौंक दिए हैं और इधर बना लेंगे पराठा। और मूली के पानी से ही पराठा इतना अच्छा से गूँथ गया, उसमें से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना पड़ा। और कभी कभी क्या होता है कि मूली को कद्दूकस के हम लोग को ना साइड में रखना होता है कि एक्स्ट्रा जितना भी उसका पानी है वो निकल जाए। तो फ़िलहाल वैसा टाइम अभी था नहीं, तो बस हम उसके पानी से ही गूँथ लिए थे। और ये पराठा बन के रेडी है। तो पराठा और
आलू चना का सब्ज़ी, तो बस यही था। और ये तो बहुत टाइम लेता है। उसके बाद मेरा किचन का काम ख़त्म हुआ, फिर हम आ गए अपने घर के काम में। तो अगर सुबह मंदिर चले गए, फिर आने के बाद से तो किचन में ही, तो फिर ये सब काम में तो थोड़ा तो मतलब सुबह से भागम भाग रहता है, तो ये काम में तो थोड़ा लेट हो गई। और जब मंदिर नहीं जाना होता है तो किचन में खाना बनाते बनाते जो 5 या 10 मिनट का टाइम बीच का निकलता है, उसमें ये सब काम कर लेते हैं। तो वही है कि किचन से फ्री हुए तो अब इधर कर लिए, और उधर हम लॉन्ड्री का लोड भी लगाए हुए थे। तो एक बैच कपड़ा धुल चुका था और ये दूसरा बैच था। तो बस वही था कि अभी थोड़ा चलिए, अब होली तो नज़दीक है तो थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो पर्दा वगैरह सब धो लिए थे, और होली के वजह से नहीं, वैसे भी हम थोड़ा धोते ही रहते हैं। ऐसा तो होली हो दिवाली हो तो ऐसा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर धोना है तो धोना ही है। और होली दिवाली के बीच में काफ़ी लंबा बीच में गैप है, और कोई फेस्टिवल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं सफाई करेंगे या नहीं धोएंगे। ये सिर्फ कहने के लिए है कि होली है तो धो ले, या दिवाली है तो सफाई हमेशा होते रहता है, धुलते ही रहता है। तो बस एक ये बहाना रहता है। और अब सुबह से ही इतना ज़्यादा, एकदम से ही इतना तेज़ धूप आते रहता है ना, कि अब लगता है कि एकदम लाइट और धूप से तो अब आगे कितना ही गर्मी होने वाला है, ये तो आइडिया भी नहीं है। कि अभी मार्च स्टार्ट ही हुआ है और हम उधर का काम ख़त्म किए। उसके बाद हम आ गए। अपना जो अलमीरा वार्डरोब हमारा 2 दिन से बस ऐसे ही रखे हुए थे, तो विंटर वाला तो सब रख दी। और जब हम सारा सूट अपना कॉटन का निकाले थे समर वाला, तो उसको हम अरेंज नहीं कर पाए, तो बस अब उसको अरेंज करके रखें। और अभी एक ब्लैंकेट हम रखे नहीं हैं, कि हो सकता है कि कहीं वापस से ठंड आ जाए, तो हम एक रखे हुए हैं। और यहाँ बस वही था कि सबको अरेंज करना था। तो और ज़्यादातर हम कॉटन ही पहनते हैं। कुछ ऐसा सूट होता है कि सिल्क का, जो मतलब हम दोनों ही सीजन में पहन सकते हैं, पर ज़्यादा एकदम से जो गर्मी का टाइम होता है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसको एक ऑर्गेनाइज़र में अच्छा से अरेंज करके रख दीजिए, कवर करके। अगर कभी ओकेजनली पहनना हो तो फिर आराम से निकाल के पहन सकते हैं। और अगर कॉटन के कपड़े में उसको लपेट के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, कि मतलब थोड़ा डस्ट से भी बचेगा और सेफ भी रहता है। वैसे भी सिल्क के कपड़े को, साड़ी को, कॉटन की साड़ी में या कॉटन का जो दुपट्टा आता है उसमें लपेट के रखने से ना काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पहले कुछ भी रखने से पहले तो उसको खाली करना होगा, तभी ठीक से प्रॉपर ऑर्डर में हम उसको सही से अरेंज कर पाएंगे। नहीं तो फिर अगर उसमें ही कपड़ा रहेगा और फिर वापस से कपड़ा रखेंगे तो फिर सही से रहेगा नहीं। और अगर एक सूट निकालेंगे तो दूसरा सूट पता चला कि गिरने लगा, या फिर दूसरे का दुपट्टा पूरा क्रश हो गया। तो सबको निकाल के फिर अच्छे से तीन का पूरा हम सेट लगा के रखते हैं, कि सलवार, कुर्ता और दुपट्टा। तो बस और कुर्ता के अंदर में ही दुपट्टा को फोल्ड करके डाल देते, ताकि अलग से खोजना भी ना पड़े। कभी कभी गुम हो जाता है कि पहनना है हमको ये सूट और उस सूट का दुपट्टा मैचिंग मिल नहीं रहा, तो फिर उस टाइम में मतलब थोड़ा अपसेट हो जाता है माइंड। तो इसलिए अगर हैंगर में आपको टांग के रखना है तो दुपट्टा के साथ टांग लीजिए, और नीचे फोल्ड करके रखना है तो किसी पैंट्स या प्लाजो या जो कुछ भी है उसके अंदर में दुपट्टा को फोल्ड करके, छोटा करके फोल्ड करके रख दीजिए, तो फिर खोजना नहीं पड़ेगा। तो फिर वैसे ही करके हम सारा इस साइड जो आपको दिख रहा है, तो बस उसको हम बांट लिए हैं, कि जो रेगुलर में पहनना है, कि जो मतलब ज़्यादा कहीं बाहर पहन के जाना है, तो उस हिसाब से सारे कपड़े को हम अलग कर लिए, अलग सेक्शन में करके और फिर रख लिए। थोड़ा नया, थोड़ा पुराना, थोड़ा बीच बीच का, तो इस टाइप का कपड़ा तो हम लोग के पास होता ही है ना। और ये जो भी है थोड़ा सिल्क का सूट है, तो उसको इसमें ऑर्गेनाइज़र में रख के उसके बाद फिर एक कॉटन के कपड़ा से उसको कवर कर दीजिए, तो वो डस्ट से भी बचेगा। और अगर बीच में कभी आपको ओकेजनली पहनना हो तो इजीली आप निकाल के उसको पहन भी सकते हैं।
बस ये एक मेरे पास पुराना दुपट्टा था तो उससे उसको कवर कर दिए हैं। और एक ऑर्गेनाइज़र में ना ये पर्स भी बड़ा हेडेक है हमको। कभी कभी हम सर्च किए करते हैं कि हम पर्स मतलब हम लोग के लिए कभी हेडेक हो जाता है। बहुत सारा हम लोग हैंडबैग जमा कर लेते हैं ना, और फिर उसको एक जगह चाहिए कि उसको कैसे अरेंज करें। तो फ़िलहाल हमको कुछ समझ में नहीं आया, और एक ऑर्गेनाइज़र हमारे पास एक्स्ट्रा था तो हमको लगा ये ज़्यादा सही रहेगा कि चलो उसमें डाल दो, और जब भी जो हैंडबैग लेना होगा तो फिर उसमें से निकाल लेंगे। और मेरे हैंडबैग में हमेशा एक नोटबुक, एक पेन हमेशा ही रहता है। और ये हैबिट हमको तान्या के स्कूल के टाइम से ही था कि उसमें एक नोटबुक और एक पेन हमेशा हम रखते हैं। तो चलिए यहाँ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, और आज दिन में ही बस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। और हम थक भी गए थे। उसके बाद कल फिर आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।